तमिलनाडु में हुए भीषण चॉपर हादसे में इस देश ने जनरल विपिन रावत जैसे बहादुर देशभक्त को खो दिया। विपिन रावत का इस तरह से जाना हिंदुस्तान के हर किसी को रुला गया, तो वहीं पूरी दुनिया भी जनरल विपिन रावत के जाने से दुखी नजर आ रही है। भारत के सबसे पक्के दोस्त माने जाने वाले इजराइल से लेकर सबसे बड़ा दुश्मन माने जाने वाले पाकिस्तान तक ने विपिन रावत के जाने पर दुख जताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत को अनुभवी नेतृत्वकर्ता और इजराइल का सच्चा मित्र बताते हुए कहा, जनरल विपिन रावत महान नेतृत्वकर्ता और इजराइल के सच्चे मित्र थे। इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को इस दुख को सहन करने की ताकत मिले। पीएम मोदी के दोस्त और इजराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जनरल विपिन रावत के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, तमिलनाडु में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की जान लेने वाले घातक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवार के साथ है, वे चीर शांति प्राप्त करें। इजराइल के अलावा पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी जनरल विपिन रावत के निधन पर शोक जताया गया। जनरल नदीम रजा, जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भारत में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं। सीमा पर भले ही पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता हो, मगर विपिन रावत के निधन पर इजराइल के अलावा पाकिस्तान ने भी दुख जताया है। आपको बता दें, चॉपर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस रावत ने पिछले 4 दशकों में देश के लिए कई बड़े ऑपरेशनों में अपना योगदान दिया था। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में अहम भूमिका निभाई। साल 2015 में मणिपुर में आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पर जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकियों को ढेर किया था। तब 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के अधीन थी, जिसके कमांडर विपिन रावत ही थे। इसके अलावा 29 सितंबर 2016 को विपिन रावत के नेतृत्व में ही भारतीय सेना ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों और आतंकियों को मार गिराया था। ऐसे बहादुर जवान की शहादत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस चॉपर हादसे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल विपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार
ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं।